इंटरमीडिएट गणित की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, हिंदी में अदिश गुणन बोलते हैं। ठीक है, दो वेक्टर हों उनका हमें डॉट प्रोडक्ट सीखना है। दो तरह के प्रोडक्ट हैं वेक्टरों के, दो तरह के मल्टीप्लाई हैं। एक आपका कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लाई है, एक डॉट मल्टीप्लाई है। मैं डॉट को पहले लिखूंगा, क्रॉस को बाद में, क्योंकि पढ़ाना डॉट को ही है, डॉट को ही समझना है, बाद में क्रॉस को समझेंगे। अगर कोई भी दो वेक्टर हों तो हम लोग कैसे लिखते हैं, वेक्टरों को पता ही है, ए वेक्टर और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इधर वाला जो हिस्सा है आपका ये हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई। दो तरह के मल्टीप्लाई होते हैं, वेक्टरों के दो गुणन होते हैं, वेक्टरों के गुणन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो वेक्टर के जो मल्टीप्लाई होंगे, दो वेक्टरों को गुणा दो प्रकार से करेंगे, मल्टीप्लाई दो तरीके से करेंगे, एक डॉट मल्टीप्लाई करेंगे, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं डॉट मल्टीप्लाई। तो वेक्टरों का डॉट मल्टीप्लाई को स्केलर मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। डॉट इसलिए बोलते हैं कि उनके बीच में बिंदी लगी होती है, एक छोटा सा पॉइंट रखा होता है, तो इसको हम लोग डॉट बोलते हैं। डॉट बी, ए डॉट बी पढ़ते हैं, इसको पढ़ने का यही तरीका है। बाकी हिंदी में हम कह सकते हैं कि दोनों का ये अदिश गुणन है। जब डॉट लिखा हो, यहाँ पे डॉट बना हो, चिन्ह बना हो, तो समझ लीजिए कौन सा गुणा है, ये अदिश गुणनफल है। इसको डॉट कहिए, स्केलर कहिए, अदिश कहिए, कुछ भी कहिए। रीजन इसके पीछे क्या है कि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, हालांकि ये दोनों वेक्टर हैं, अगर दो वेक्टर हों और उनका ये वाला मल्टीप्लाई हो, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ठीक है, जब मल्टीप्लाई होता है तो जो रिजल्ट निकल के आता है स्केलर हो जाता है। स्केलर का मतलब ये, पहले सदिश राशियां थी, अब ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे इस तरह का मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लाई करने पर ये स्केलर बन जाएगा। जैसे फोर्स भी वेक्टर है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। मैं एस लिख देता हूँ, आप लोग एस लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर है। इनके बीच में जब डॉट मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वर्क, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाते हैं हम लोग, ये कार्य हो जाता है। क्या हो जाता है, कार्य। बल और विस्थापन, ये दोनों अगर वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में हैं तो पक्का है इसका जो डॉट मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वेक्टर ये भी है, वेक्टर ये भी है, और दो वेक्टर जोड़ने पर वेक्टर बनता है, घटाने पर भी वेक्टर बनता है, लेकिन गुणा दो प्रकार का होगा, यानी मल्टीप्लाई दो तरीके से करेंगे। ये वाला जो मल्टीप्लाई करेंगे डॉट वाला, तो दो वेक्टर गुणा होकर यानी मल्टीप्लाई होकर क्या देंगे हमको, अब ये वेक्टर नहीं रह जाएंगे, बल्कि हमको क्या दे देंगे, यहाँ पर ये स्केलर देंगे। ठीक है, तो कार्य क्या है, अदिश राशि है, सदिश नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यही ध्यान देना है हमको, यानी यहाँ पे कोई ना कोई एक नंबर आएगा, संख्या आएगी, और उसके ऊपर कोई वेक्टर वगैरह नहीं रहेगा। अभी हम एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई कैसे मल्टीप्लाई होगा, अगर मेरे पास दो वेक्टर हों और उनका मल्टीप्लाई करना है। दो वेक्टर मान लीजिए मैंने ले लिया, पहला वेक्टर ए ले लिया और दूसरा वेक्टर कौन सा ले लिया हमने, बी ले लिया। ठीक है, दो वेक्टर हैं, ये एक दूसरे पर कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल पर ये इंक्लाइंड हैं, दोनों के दोनों वेक्टर ओ पर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओ ए मान लीजिए, इसको ओ बी मान लीजिए। तो वेक्टर ए और बी का जो डॉट मल्टीप्लाई आएगा, वेक्टर ए और बी का जो डॉट मल्टीप्लाई आएगा, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसकी डेफिनेशन है कि क्या करेंगे, पहले वेक्टर का परिमाण यहाँ पर, यानी ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच जो एंगल बन रही है उसकी कॉस थीटा। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का, इन तीनों चीज़ों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए डॉट बी आएगा, यानी ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी होगा। ये फार्मूला बनता है इसका। दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उनके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई, साथ साथ में उनके बीच जो भी एंगल बनेगा उस पर भी इसका मल्टीप्लाई डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कॉस थीटा, कॉस लेंगे, टैन नहीं लेंगे, साइन नहीं लेंगे, कॉस का एंगल रखा जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा। तो यही वेक्टरों का मल्टीप्लाई होता है। तो आइए इसको थोड़ा सा और विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं, चीज़ों को और समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि अगर हमें कोण निकालना हो तो यहाँ पे ये फार्मूला हमारा मॉडिफाई होकर क्या देगा, कॉस थीटा बराबर कितना देगा, ये दोनों चीज़ें नीचे आएंगी, तो दो वेक्टर ऊपर लिख लेंगे, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। ये हम लोग निकालेंगे क्या, दो वेक्टरों के बीच कितना कोण बन रहा है उसकी कॉस। जब हम लोग यहाँ थीटा करेंगे
तो यहाँ पे कॉस इन्वर्स हो जाएगा, हालांकि वो बाद में होगा। तो चलिए, एक तो ये तरीका है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या निकल के आएगा, दूसरा ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर खास बात क्या है कि हम ज़्यादातर वेक्टरों को किस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मेरे पास i है +2j है +3k है 3D में, इस टाइप से कुछ कुछ लिखते हैं हम लोग वेक्टरों में, i j k यूज करते हैं। और दूसरा वेक्टर हमारे पास b है, 2i है -3j है +4k है। और अगर हमको a डॉट b निकालनी है, ठीक है, a डॉट b का मान निकालना है, ठीक है, तो करेंगे क्या, इसको लगाने के पहले हम i j और k को समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी वेक्टर है और कैसे वेक्टर है, इकाई सदिश है। क्योंकि हम लोग परिमाण निकालेंगे i का, तो i के बगल में क्या है 1 ही है, तो अंडर रूट करके 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। कोई भी इकाई वेक्टर हो, इकाई सदिश होते हैं i j के x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलॉन्ग। तो मैं इसको निकालूँ, इसके पहले यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कमरे का ये कोना है ये वाला, ठीक है, और ये सब 90 अंश पर होते हैं, सारी दीवारों के जो किनारे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये कोना है कमरे का, एक लंबाई हो गई, ये लंबाई मान लीजिए हो गई, लेंथ है, ये चौड़ाई हो गई कमरे की, और ये ऊंचाई हो गई। इसी को हम लोग लंबाई को x मान लेंगे, चौड़ाई को हम लोग y मान लेंगे, और चलिए चौड़ाई को हम यहाँ पे मान लेते हैं y, और ये हो जाएगी हमारी, यहाँ पर हम मान लेंगे इसको b को z मान लेंगे, इस तरह से। तो i j k क्या होता है, हमको समझने में मदद करता है कि हमारा पॉइंट कहाँ है कमरे में। कमरे में कोई अगर इस तरह की मार्कर हवा में लटकी है तो उसके पोजीशन को ये ओरिजिन से हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे, कितने i कितने j कितने k, यानी कि x एक्सिस कितनी दूरी पर है, y एक्सिस कितनी दूरी पर है, या z एक्सिस कितनी दूरी पर, ये हम लोग कर लेंगे। तो आइए इन दोनों का मल्टीप्लाई निकालने से पहले हम लोग i j को समझते हैं। तो अगर हम लोग निकालें i और j, मान लीजिए i तो आपको पता है ये i हो गया, वो i वाली साइड में j हो गया, इधर क्या हो गया k हो गया, ये सब इकाई सदिश हैं। जैसे हम लोग कमरे को नाप लेते हैं 1 फीट 2 फीट 3 फीट, तो 1i 2i 3i 4i, ऐसे ही यहाँ पर j वाली साइड में 1j 2j 3j 4j, ऐसे k वाली साइड में आपका चौड़ाई वाली साइड में 1k 2k 3k 4k, इस तरह से हम लोग डिवीजन कर लेते हैं, जैसे हम लोग 2 डायमेंशन में करते हैं, जो उसमें निर्देशांक ज्यामिति में हाई स्कूल वाले में। तो शुरू करते हैं, और हम ये जान चुके हैं i j k के बीच कितना कोण बन रहा है, 90 अंश का। क्लियर। तो कमरे में i j k तीनों जो ऊंचाई लंबाई चौड़ाई है सब 90 अंश पर है, ये कोण हमको पता है। तो आइए हम लोग निकालते हैं i डॉट i, ठीक है, क्या निकालते हैं, ये दोनों वेक्टर हैं, ध्यान दीजिए। तो दो वेक्टरों का डॉट मल्टीप्लाई निकालने चले, क्या मिलेगा, तो इस फार्मूले से करेंगे। तो पहले वेक्टर का परिमाण यानी i का परिमाण इंटू j का, असल में i ही है तो मैं i ही लिख देता हूँ, ठीक है, i हो गया, ध्यान दीजिए। और बीच में क्या हो जाएगा, कास कितना एंगल 0, यही फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी दो वेक्टर लेंगे तो उन दोनों का परिमाण लिखा जाएगा, उनके बीच की कोण लिखी जाएगी। तो यहाँ i के लिए क्या तरीका होगा, i डॉट i इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड i वेक्टर, और डॉट क्या हो जाएगा, डॉट नहीं लिखा जाएगा बल्कि ये गुणा होगा, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। फिर इसका फिर से दूसरे वेक्टर यानी ये भी i ही है, तो i का मैग्नीट्यूड और फिर से i का मैग्नीट्यूड इंटू इनके बीच में कोण कितना बन रहा है, 0, क्योंकि सेम वेक्टर है ना, i और i सेम वेक्टर है, तो इनके बीच में एंगल 0 बनेगा। तो वैल्यू पुट करिए जरा, तो i हो गया, ये भी i हो गया, ये i, क्योंकि परिमाण कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, i का 1 होगा, इसका भी 1 होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का जो परिमाण होता है कितना होता है, 1 होता है, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो याद रखना i डॉट i अगर कभी भी करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, i डॉट i 1 आएगा। इसी प्रकार से j डॉट j ये भी आएगा, कितना 1 आएगा, और k डॉट k ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। इतना ध्यान रखना है हमको, ठीक, i डॉट i 1 आएगा, j डॉट j भी 1 आएगा, k डॉट k भी 1 आएगा। तो दूसरा एक और निकालते हैं हम लोग। अगर हम यहाँ पर i डॉट j लेते हैं तो क्या आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ z, और cos में कितना लिखना पड़ेगा हमको, 90, क्योंकि i और j के बीच में कितना कोण बन रहा है, लंबाई चौड़ाई के बीच में जो दीवारें हैं, लंबाई और चौड़ाई देखिए फर्श पर, तो यहाँ 90 अंश कोण बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, भले ही इनकी वैल्यू क्या आ रही है 1 इंटू 1, लेकिन इधर 0 हो गया तो आंसर आ जाएगा 0। तो i डॉट j कितना आ गया, 0। ऐसे j डॉट k करेंगे तब भी 0, और
आई जे और के डॉट आई करिए चाहे आई डॉट के करिए, ये भी 0 बनेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, 90 अंश पर होंगे, तो पक्का है कि दोनों वेक्टरों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, तो दो वेक्टर जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो क्या आना चाहिए, 0 आएगा। तो इसका हम लोग यूज करते हैं, इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे तब मल्टीप्लाई करते हैं इसका। देखिए कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करने जा रहे हैं हम लोग। तो आई है प्लस का 2j है प्लस का 3k है और डॉट लगा के 2i 3j 4k लिख लेते हैं। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, खूब ध्यान से देखिए इसको। आई वाला आई के साथ 1 देगा, हमको पता है। आई डॉट आई क्या देगा, 1, और मल्टीप्लाई में 2 × 1 हो जाएगा। यानी आई का मल्टीप्लाई पहले किससे करोगे, इसका मल्टीप्लाई पहले नंबर से होगा, यानी आई सब में मल्टीप्लाई होगा बारी बारी से, लेकिन किस में 1 देगा, बाकी में आई का मल्टीप्लाई जब इस वाले से होगा तो जे बैठा हुआ है, तो आई डॉट जे करोगे तो 0 हो जाएगा, आई डॉट के करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सब 90 अंश पर हैं, परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ये चीज़ें 0 हो जाएंगी। केवल आई डॉट आई ही 1 देगा, 1 देगा तो 2 × 1, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आई का मल्टीप्लाई जो है अन्य दो से करेंगे, जे वाले से करेंगे, के वाले से करेंगे, तो उन सबके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्लस करेंगे हम लोग, 2j का मल्टीप्लाई आई से करोगे, 2i से करोगे, तो i और j परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो 90 पर है तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी 0 हो जाएंगे, तो ये भी खारिज हो जाएगा हमारा, तो यानी 0 आएगा। अब 2j का मल्टीप्लाई 3j से करेंगे, हाँ इसमें काम बन जाएगा क्योंकि j और j है, और j सामने है, तो और डॉट मल्टीप्लाई में 1 हो जाते हैं, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा 2j का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डॉट 4k से करेंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा। एक ही बचेगा, जे वाला बचेगा, आई वाला बचेगा। और अगला अगर बढ़ाएंगे हम लोग यहीं पर, k का मल्टीप्लाई i के साथ 0 देगा, k का मल्टीप्लाई j के साथ 0 देगा, k का मल्टीप्लाई केवल k के साथ रहेगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। मैं दोनों को लिख देता हूँ। ठीक है, 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, a वेक्टर डॉट वेक्टर b, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर 6 मिलेगा माइनस का, यहाँ पर 12 हो जाएगा, तो 12 और 2 14। ठीक है, 14 - 6 करेंगे तो 8 आएगा। इतना बड़ा जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, इतना बड़ा लगना नहीं है इसको, बहुत इजी तरीके से हम लोग लगाएंगे। कैसे, आई के गुणांक को मल्टीप्लाई करिए बस, 2 × 1 2। ठीक, ये हो गया। -3 का मल्टीप्लाई, जे के गुणांक, जे के कॉफिशिएंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -3 है, तो बस गिनती का मल्टीप्लाई करिए, तो 2 3 कितना हो जाएगा, -6, 4 3 कितना हो गया, 12। या तो ऐसे कर लीजिए, मैं समझाने चल रहा था कैसे मल्टीप्लाई करने पर कौन कौन सी 0 बन के, एक्सप्लेनेटिव तरीके से मैं बता रहा था कि कब ऐसा क्यों करते हैं कि केवल आई को आई से ही करते हैं, जे को जे से, के को के ही से ही करते हैं, क्योंकि बाकी का 0 हो जाता है, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया है। बाकी आप ऐसे लगाइए, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस का 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि हमने बता दिया है कि यहाँ पे दोनों वेक्टर थे। अब ये क्या बन गए, क्या आंसर आया, 8। ठीक है, 8 आंसर आया इसमें। इसका ये मतलब निकल के आ रहा है कि दोनों वेक्टर थे और मल्टीप्लाई होकर क्या दे रहे हैं, एक संख्या दे रहे हैं हमको, एक नंबर दे रहे हैं, जो कि क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जो कि क्या है, अदिश है। और ये दोनों ए और बी क्या थे, ये वेक्टर थे, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर हैं। और वेक्टर का ये वाला मल्टीप्लाई, डॉट वाला मल्टीप्लाई, इसको डॉट को स्केलर अदिश गुणन भी कहते हैं। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक संख्या आई, हमेशा संख्या आएगी, याद रखिएगा। जब भी दो चीज़ों का मल्टीप्लाई होगा तो एक नंबर आएगा, वो वेक्टर नहीं होगा, वो केवल एक वैल्यू आएगी। इतना दिमाग में रखना है हमको। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे बोर्ड परीक्षा में वो कैसे कैसे होंगे। एक तो ये होगा कि आप डॉट मल्टीप्लाई करिए, दो वेक्टर दे रहे हैं, उनका डॉट मल्टीप्लाई करना है। दूसरा ये होगा कि दो वेक्टरों के बीच कोण बताओ, तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, दोनों का डॉट मल्टीप्लाई पर करके इस तरह का नंबर लिख लेंगे, फिर दोनों का हम मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर देंगे तो हमको कॉस थीटा मिल जाएगा। बाद में हम लोग थीटा भी निकाल लेंगे। तो एंगल पूछा जाने वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। और दूसरी बात, इसका अलजेब्रा क्या है, इसके गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी यह है कि अगर हम ए डॉट बी निकालेंगे तो बी डॉट ए निकालेंगे तो दोनों चीज़ें बराबर होंगी, ठीक है। ए डॉट बी निकाले चाहे बी डॉट ए निकालिए, सेम आएगा, वैल्यू वही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम यहाँ पर ले लें वेक्टर ए को बाहर
और डाट करें दो वेक्टरों के सम से, वेक्टर बी प्लस सी से, तो ये इस तरह से अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी हो जाएगा प्लस वेक्टर ए डॉट सी हो जाएगा। ठीक है, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम ये काम कर लेंगे यहाँ से, इतना हमारे दिमाग में होना चाहिए। और हमने बता दिया कि यहाँ पे थीटा अगर जब भी अगर इसमें देखिए, इसमें अगर थीटा हमारा 90 हुआ तो थीटा के 90 होते ही तो क्या हो जाएगा ये कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 होगा। कब होगा? जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी पर, ठीक है, लंब हो। तो अगर हम यहाँ पर एक फार्मूला भी लिख देते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई वेक्टर है a1i b1j प्लस c1k, और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है, एंड दूसरा वेक्टर b है, वो कौन है, a2i b2j c2k, ऐसे करके। तो अगर ये वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर a परपेंडिकुलर अगर वेक्टर इफ, ठीक है, देन होगा क्या, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा डाट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। तो अभी यहाँ पे हमने किया है आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ करेंगे केवल। तो मेरे पास क्या आएगा, ए डॉट बी की वैल्यू को हमने 0 क्यों किया है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलरिटी की हमारे पास कंडीशन हमें शो करना है क्या आनी चाहिए। तो ये a1 a2 हो जाएगा, a1 a2 क्योंकि आई का 1 हो जाएगा, बाकी सबका 0 हो जाएगा। b1 b2 ये नंबर रहेंगे मल्टीप्लाई में, और इधर c1 c2 जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ था पीछे वाले में, तो c1 c2 ये इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारी परपेंडिकुलर की कंडीशन है, लंब होने की, दो सदिशों के लंबवत होने की ये शर्त है कि हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर को और दूसरे वेक्टर को डॉट मल्टीप्लाई करें, उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो अगर 0 आएगी तो परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट 0 आएगा, और प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। ये दोनों चीज़ें से प्रूव करने के लिए या क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अब हम लोग जो है इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर तमाम कई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक आध चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई और वेक्टर उठा लेते हैं, यहाँ से कोई वेक्टर ए है यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या करें, मॉड का होल स्क्वायर कर दें। तो ये वेक्टर ए होगा डॉट वेक्टर ए होगा। ये देखिए स्क्वायर करने पर, किसी वेक्टर का स्क्वायर करने पर ये इस तरह से लिखा जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, और इसको लिख सकते हैं हम लोग केवल ए स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वेक्टर नहीं रह जाएगा स्क्वायर करने पर, लेकिन हम इसको इस तरह से कभी भी जरूरत पड़ी तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर का होल स्क्वायर करके उस वेक्टर को 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, वो भी डॉट मल्टीप्लाई में लिखेंगे, बाकायदा उस रूल को फॉलो करते हुए, इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ये 3 चीज़ें जब भी जरूरत पड़ी तो हम इन चेहरों को 3 तरीके से लिख सकते हैं। ये हैं एक ही चीज़ें, तो जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको लिखेंगे। फिलहाल थैंक यू।